तो एक सीटिंग हुई जी मेरी, 1-2 घंटा मैं गाया तो वो बड़े खुश हुए कि मेरी जितनी कंपोजिशन पहाड़ी फ्लेवर होता था जी, फोक फ्लेवर है जी, तो उन्होंने उसी टाइम मेरे को 2000 रुपया साइनिंग अमाउंट। जबकि एहसास का दम घुट रहा था राहों में, तेरी निगाहे कर्म से हिजी उठे जज्बात, तेरी आगोश में जन्नत का गुमां होता रहा, तेरी सांसों की महक से महक उठे दिन रात। उसके बाद जी एक परिवार से जी, हाँ हमारी जुगनर से जी, तो उनके लिंक में मैं आया जी। वो लोग सुदर्शन नाग जी को जानते थे। सुदर्शन नाग जी जो फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कैमरामैन हुए जी, बहुत फोटोग्राफर हुए। वो बेसिकली थे तो कांगड़ा से, पर शिमला में उनकी अभी प्रॉपर्टी जो नागसंज होटल है उसके मालिक थे जो। अच्छा। तो वो पूना इंस्टीट्यूट से ट्रेंड थी इसमें सिनेमाटोग्राफी में, तो उनके लिंक में मैं आया जी। हाँ जी, वो बड़े खुश हुए, बेंगे पहाड़ी बाई करके उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया और काफ़ी उन्होंने, तो उनका बड़ा एहसान है। अब तो नहीं है, वो तो दिवंगत हो चुके हैं अब, पर उनका बड़ा एहसान है भी जिंदगी में। उन्होंने फिर मेरे को डैनी साहब से मिलवाया था। अच्छा, तो डैनी भी उन दिनों नए एक्टर हैं, नए नए सुपरस्टार बने थे डैनी, धुंध फिल्म रिलीज हुई थी उन दिनों, तो स्टार थे। उनको गाने का बड़ा शौक था डैनी को। हाँ हाँ, उनकी एक नेपाली एल्बम बहुत हिट हुई थी जी। तो HMV एक ही कंपनी होती थी उन दोनों, HMV कंपनी जी। HMV हाँ। जो आजकल सारेगामा। आजकल सारेगामा, हाँ जी आजकल। तो HMV ने उनको एक और ऑफर दी थी कि एक और एल्बम बनाइए आप। तो उन्होंने बोला मैं हिंदी गाऊंगा। तो उसके लिए बोला ठीक है, और म्यूजिक डायरेक्टर सजेस्ट किया, उन्होंने खयाम साहब को सजेस्ट किए। उन्होंने बोला जी, खयाम साहब भी बिजी थे और डैनी भी बिजी था। उसने बोला म्यूजिक डायरेक्टर मेरे को ऐसा चाहिए जो मेरे को घर में आके सिखाया, मैं उनके पास जा नहीं पाऊंगा। तो उसी दौरान नाग साहब ने मेरे को वहाँ इंट्रोड्यूस करा दिए थे। वाह। तो एक सीटिंग हुई जी मेरी, 1-2 घंटा मैं गाया तो वो बड़े खुश हुए कि मेरी जितनी कंपोजिशन पहाड़ी फ्लेवर होता था जी, फोक फ्लेवर है जी, तो उन्होंने उसी टाइम मेरे को 2000 रुपया साइनिंग अमाउंट कि भैया पहाड़ी भाई, वो पहाड़ी थे। सन 75 की बात है, 75 सन 75 में 2000 रुपये साइनिंग अमाउंट। 2000 रुपये मेरे को दिया साइनिंग अमाउंट, तू मेरे लिए म्यूजिक बनाया करेगा। क्या बात। मेरे को गाने का शौक है बोला। तो ये एल्बम, उसी टाइम उन्होंने टेलीफोन किया, वो HMV के चीफ हुआ करते थे मिस्टर दुबे, तो दुबे को फ़ोन किया जी मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया है और मेरे गाने भी मेरे को पसंद आ गए उनके, और उनकी मैं उनको लिखता भी था, गाने भी लिखता था। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर मैं आपके पास भेज रहा हूँ और वो सुनिए आप सारा जो भी उनके पास है, तो मैं ये गाने गाना चाहता हूँ। तो मैं फिर HMV गया, उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा लगा उनको भी, और वो गाने 3-4 गाने मैंने लिखे होते उसमें। और एक नज़म बहुत सी पसंद थी उनको, मेरी लिखी थी उन दिनों, कि जबकि एहसास का दम घुट रहा था राहों में, तेरी निगाहे कर्म से हिजी उठे जज्बात, तेरी आगोश में जन्नत का गुमां होता रहा, तेरी सांसों की महक से महक उठे दिन रात। क्या बात है सर। ये नज़म, वो ये इससे बड़े मुतासिर हुए उससे। डैनी साहब बोला यार कमाल है, तू हिंदू हो तो इतना अच्छा उर्दू लिखता है जी। तो उसमें 2-3 गज़लें भी थी मेरी, और कुछ और प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी उसमें जुड़ गए कुछ। वो एल्बम काफ़ी पॉपुलर हुई है। वो मेरी पहली असाइनमेंट थी फिल्म इंडस्ट्री में जी, डैनी साहब को गाना। उसके बाद एल्बम का नाम क्या था सर उसका? किसका? उस एल्बम का नाम था उसका जी डैनी सिंग्स गज़ल गीत नज़म। हाँ, मैं सुनूंगा सर। हाँ, वो है यहाँ मेरे को पढ़ाओ, LP पढ़ाओ यहाँ। हाँ, वो दिखा दूंगा, देखना अपने। मैं देखना चाहूँगा सर। डालना उन फोटोग्राफ उसमें। बिल्कुल सर, मैं देखना चाहूँगा। और उसमें तबस्सुम ने जो कमेंट्री बोली थी, तबस्सुम जी ने बोली थी, और दूसरे जो राइटर थे वो सुदर्शन फाकिर, अच्छा, वो थे राइटर, और मैं था जी इसमें।